हेलो वेलकम बैक टू टॉपर जोन। सो लास्ट क्लास में हमने सीखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड रेंसिडिटी कोरिजन एंड बैलेंसिंग। इस क्लास में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई क्लास 10th में पूछे गए हैं। बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस क्लास में हम सारे सॉल्व कर देंगे। तो ये लेक्चर देखने का मोटिव आपका ये है कि आप सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं चैप्टर वन केमिस्ट्री के, जिससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और आप एग्जाम में बैठने के लायक हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 मार्क क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर इसके आंसर्स हैं। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ जिससे कि आप अच्छा एग्जाम में कर पाए। सो पेन 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 ऑन कर लो, रेड पेन। ओके स्टार्ट। ठीक। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है सारे, जो मैं पहले कराऊंगा 1 कराऊंगा, फिर 3 कराऊंगा और 5 कराऊंगा, इससे कि आपका सारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? एक बार इसका आंसर आप लिख सकते हैं बिना देखे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, वो प्रोसेस है जिसमें कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे में कन्वर्ट होके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म करते थे। A chemical reaction is a process in which one or more substances, जो वन और मोर सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में भी लिखाई थी, यही डेफिनेशन से हम आपको, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं दूसरे सब्सटेंस में। मतलब जैसे ए है ये, ए है ये, ए रिएक्ट हुआ हमारा बी से, ए रिएक्ट हुआ हमारा बी से, हमारा प्रोडक्ट बना सी, बना हमारा प्रोडक्ट। तो हमारा रिएक्टेंट है ए एंड बी, एंड हमारा सी है प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा रिएक्टेंट है ए और बी और सी है प्रोडक्ट। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये जो प्लस साइन है ये डिनोट करता है किसको? ये प्लस साइन डिनोट करता है रिएक्ट विथ। किससे रिएक्ट कर रहा है? रिएक्ट विथ, रिएक्ट विथ, है ना? ये प्लस साइन डिनोट करता है रिएक्ट विथ, और ये आपका एरो डायरेक्शन को दिखाता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ये होती है पूरी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल। इतना आप अगर एग्जाम में लिख देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग? मैग्नीशियम एक मेटल होता है जो जिसको हम बर्न करते हैं, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं बर्न करने से पहले। हम लोग इसमें फायर लगाने से पहले, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, ये ये मैग्नीशियम रिबन है हमारा, मान लीजिए। ठीक है, जब हम लोग इसमें आग लगाते हैं, मैग्नीशियम रिबन में जब हम लोग आग लगाते हैं, यहाँ पर आग लगाते हैं, तो हम लोग इसको क्यों क्लीन करते हैं बर्न करने से पहले? क्यों क्लीन करते हैं बताइए। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, उसमें एक लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO बोलते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन के चारों तरफ ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। उस लेयर को हटाने के लिए हम लोग उसको क्लीन करते हैं ताकि वो अच्छे से बर्न हो सके। आपको आंसर सीधा सीधा देना है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम लोग क्लीन करते हैं क्योंकि उसके ऊपर लेयर होती है किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO की, उसके ऊपर लगी रहती है, इसलिए अच्छे से बर्न हो, विच प्रिवेंट्स प्रॉपर बर्निंग, दैट्स व्हाई वी कैन बर्न मैग्नीशियम रिबन बिफोर क्लीन क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर क्लीनिंग। ये है हमारा इसका छोटा सा आंसर। ये आप आंसर लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, 3 लाइन में पूरा आपका अच्छे हो जाएगा। तो एक बार इसको पढ़ते हैं, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग? तो इसका आंसर है, मैग्नीशियम रिबन रिबन इज क्लीन टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, MgO, formed on its surface which prevents proper burning.
जो हम लोग को अच्छे से करने का अच्छे से बर्न हो जाए, ठीक है। ये हमारा दूसरा आंसर कंप्लीट। ये दो आंसर, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये दोनों कंप्लीट हो गए। अगर आप इतना लिख के आएंगे, आपको मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ये हमने आपको पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन याद करिए। ऑक्सीडेशन जो होता है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर बताते हैं। जो ऑक्सीडेशन होता है, 1 सेकेंड। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, पहला पॉइंट ये, ठीक है। या तो मतलब और, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो किसी में, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। अगर ये दो प्रोसेस किसी भी चीज में होते हैं, ये दो में और है, ये दो चीजें किसी में भी होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। ऑक्सीजन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी चीज से या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये सिंपल सा डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का। ये तीसरा आंसर हमारा कंप्लीट होता है ना। ये तीन क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व कर लिए, इतना डेफिनेशन काफी है लिखने के लिए। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में कराए थे। लेक्चर नंबर 2 में मैंने एग्जांपल कराए थे, वो एग्जांपल आप उठा के यहाँ लिख सकते हैं। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं एक बार करा चुका हूँ आपको। यहाँ एग्जांपल लिख देंगे तो 1 नंबर आपका कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिडक्शन। As you know, the oxygen is a process in which the addition of oxygen or removal of hydrogen. Then we are moving forward to reduction. The reduction is a process in which the removal of oxygen or addition of hydrogen just opposite है। या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिडक्शन, तो हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलेंगे, रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। बस ये आसान सा डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का था। इधर ऊपर ये ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन था, और सेम एज द definition is common, but the difference is only removal of oxygen, and in oxidation addition of oxygen. In oxidation removal of hydrogen, in reduction addition of hydrogen. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है, शॉर्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है। इतना काफी है इस चैप्टर में, जो मैंने आपको बताया, जो मेन मेन पॉइंट्स इस चैप्टर की समरी बनती थी, ये क्वेश्चन सीबीएसई में बार बार आते हैं, इसलिए मैंने हटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, write any two observations. Write any two observation that indicates a chemical reaction. देखिए, केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो होता ही है। हम लोग देखेंगे क्या चेंजमेंट हो रहा और क्या ऑब्जर्वेशन आ रही हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड, ओके। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट एनी टू। हम लोग को कोई दो लिखनी है, बट मैंने यहाँ पर 4 मेंशन कर दिए हैं। आप इनके अंदर पॉइंट बना के लिख सकते हैं आसानी से, किन्हीं भी दो पे। चाहे तो चेंज ऑफ कलर पे लिख सकते हैं, चाहे इवोल्यूशन ऑफ गैस पे लिख सकते हैं, चाहे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पे लिख सकते हैं, या तो चेंज इन टेम्परेचर लिख सकते हैं। अब मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ ये होता क्या है। चेंज इन कलर, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हमारा कलर चेंज हो जाता है ना। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा पोटेशियम पर मैग्नेट का, उसका भी कलर चेंज हो जाता है उसकी रिएक्शन में। ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, इसको आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा एक बार, आप ले सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस नहीं निकलती किसी किसी केमिकल इक्वेशन में, आपने ध्यान दिया होगा। जब हमारा, हम लोग याद करो कि जो हमारा वो होता है, चूना बोलते हैं इसको, कैल्शियम, है ना। हाँ, जो चूना होता है, जो कैल्शियम होता है, जब वो, ये हमारा कैल्शियम है, ये मानिए आप कैल्शियम के पीसेस हमने पानी में डाल दिए, ठीक है। हमने कैल्शियम के पीसेस पानी में डाल दिए। मैं पानी बनाता हूँ आपको तो अच्छा दिखे, जिसमें कि आप समझ पाए अच्छे से इस चैप्टर को। ये हमारा वाटर, ठीक है। डोंट जस्ट द ड्राइंग, जस्ट सी द कंटेंट। ये हमारा है कैल्शियम, रेड वाला कैल्शियम है, और ब्लू वाटर आप जानती हैं, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताऊं आपको। जब हम लोग कैल्शियम में पानी डालते हैं तो गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट होती है। तो ये एग्जांपल है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का।
जब भी हम कैल्शियम को, आपको मैं लिख के दिखाता हूँ रिएक्शन, पूरी कैल्शियम की रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये रही हमारी इक्वेशन। इक्वेशन में क्या है? देखिए इक्वेशन में क्या है। हाँ इक्वेशन, ये रही इक्वेशन। इक्वेशन में हमारा जब कैल्शियम रिएक्ट हो रहा है वाटर से, जब कैल्शियम रिएक्ट हो रहा है वाटर से, ये देखिए, जब कैल्शियम रिएक्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, तो क्या बन रहा है? तो हमारा बन रहा, एक मिनट ये गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया। हाँ जब कैल्शियम रिएक्ट हो रहा है वाटर से, तो हमारा बन रहा है 2H, तो हमारा बन रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवेल्यूएट हो रही है। मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस हमारी निकल रही है, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें हीट निकल रही है, हीट के फॉर्म में गैस निकल रही है, ठीक है। क्लियर है ना इक्वेशन का? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जब आप बेसिक से एग्जांपल देता हूँ पहले, एक मिनट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल है, जब भी आप सॉल्ट होता है जो, सॉल्ट में वाटर डाल के मिक्स करेंगे तो सॉल्ट पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा, जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो सॉल्ट का प्रेसिपिटेट होगा। इसी तरीके से एक इक्वेशन होती है, वो बताने जा रहा हूँ आपको मैं। तो ये है एग्जांपल हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, जब हम कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, जब हम कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, तब जो प्रेसिपिटेट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का नीचे पानी में चला जाता है, मतलब उसमें चला जाता है, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और NaCl हमारा एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। जब भी हमारा रिएक्शन होता है कैल्शियम क्लोराइड का Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट से, हाँ, जब भी रिएक्शन हमारा होता है कैल्शियम क्लोराइड का सोडियम कार्बोनेट से, तब व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारा नीचे चला जाता है। पूरी तरीके से रिएक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट रिएक्शन तो हो जाता है, बट द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एंड NaCl एज अ प्रोडक्ट वी गेट, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया इसका। अब चेंज इन टेम्परेचर का इक्वेशन हमने बताया आपको, जब हम लोग वाटर में, जब हम लोग वाटर नहीं, जब हम लोग कैल्शियम में वाटर मिक्स करते हैं, तब देखा होगा आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एज अ हीट मिलता है। तो वो इक्वेशन में वो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये एग्जांपल हमारा हो गया चेंज इन टेम्परेचर का। ये चारों एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल बोलना नहीं था क्वेश्चन में, फिर भी मैंने एग्जांपल बता दिए। और कोई भी दो आप, जो आपको समझ में आए, इन सब में कोई भी दो आप एग्जाम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिक्स्थ। इसमें हम लोग को बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमें बैलेंसिंग करनी है। पहले आप देखिए इसमें क्या क्या बैलेंस नहीं है। जिंक में हम लोग का यहाँ पर 1 है, ठीक है। इधर भी जिंक में 1 ही है। इधर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। इधर दोनों चीजें दो दो हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, एज अ स्टार्टिंग स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा। जिंक तो हमारा ठीक है 1, ठीक है। अब हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा HCl को। तो हम लोग अगर यहाँ पर 2 लगा दें, यहाँ पर 2 लगा दें, तो हमारा Hb2 हो गया। तो हमारा Hb2 हो गया। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर H2 था, यहाँ भी H2 हो गया। यहाँ क्लोरीन फंस रहा है ना हमारा, फिर से देखिएगा करेंगे। हम काउंट करेंगे एटम सबके। हम लोग को हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, हमने इक्वेशन में, यहाँ पर 2 लगा दिया इक्वेशन में। तो हमारा बन गया क्या, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन एक बार में बन गया। बस हम लोग को 2 यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। क्या हुआ हमारा इक्वेशन, दिखाता हूँ मैं आपको। Zn+2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल 2 हम लोगों ने HCl में लगाया है, सारा क्वेश्चन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमें इसमें रिएक्शन की टाइप आइडेंटिफाई करनी है। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। मतलब ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रही है, डिकम्पोज हो रही है। ये क्वेश्चन यहाँ से डिकम्पोज हो रही है, मतलब हम लोग को एक से, ए से
हमने आपको एग्जांपल दिया था छोटा सा, जब हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था। हमारे यहाँ पर ए से क्या मिल रहा हमें? ए से हमें मिल रहा बी एंड सी। ए से हमें यहाँ पर मिल रहा बी एंड सी। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जब हमें एक से दो पार्ट मिलते हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। It is a decomposition reaction because one compound breaks into simpler substances। मतलब जब भी एक कंपाउंड किसी भी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाई है। आप वहां, अगर नहीं आपने लेक्चर नंबर 2 देखा है तो एक बार लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए। वहां से आप जब यहाँ पर आएंगे तब आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ऐसा स्टिक कर दो, ठीक है। इसमें भी बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। दिक्कत है रखा, देखिए Fe इधर कितना है, आयरन इधर कितना है, इधर है 1, इधर कितना है 3, ठीक है। H2O इधर कितना है, H2 है इधर 2, इधर भी 2 है, बट O यहाँ पर 4 है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को अनबैलेंस्ड इक्वेशन स्टेप नंबर 1 में लिखनी है। स्टेप नंबर 1 में हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, फिर हमें बैलेंस करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ई को बैलेंस करेंगे। देखिए एफ ई इधर कितने हैं, 3 हैं, 3, तो हम लोग भी इधर 3 अटैच कर देंगे, तो एफ ई हमारा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 3 लगा देंगे तो एफ ई बैलेंस हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 लगा दिया तो एफ ई दोनों तरफ 3 इधर भी हो गया, 3 इधर भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ओ एंड एच को बैलेंस करना होगा, क्योंकि ओ देखिए इधर कितना है, इधर ओ सिर्फ 1 है, इधर 4 है, ठीक है ना। इधर सिर्फ 4 है, इधर 1 है, तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा 4 अटैच कर देंगे, तो हमारा ओ भी बैलेंस हो गया ना। 4 इधर भी हो गया, 4 इधर भी हो गया, ओ 4 इधर भी हो गया, एंड ओ 4 इधर भी हो गया, ठीक है। देन हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। इधर हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इधर भी हम लोग 4 लगा देंगे। 4 2 8 होता है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखिए हमने यहाँ 4 लगा दिया, यहाँ 4 लगा दिया, हमारा ये बैलेंस हो गया। देन वी गेट द फाइनल आंसर एज दिस, वी गेट द फाइनल आंसर एज दिस। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं धीरे से दिखा देता हूँ क्वेश्चन आपको। एक बार पहले अपने मन से सॉल्व करिए, देन आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। धीरे से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ स्टेप नंबर 1 ये हुआ, नोट कर लीजिए। मैंने स्टेप नंबर 2 ये हुआ, नोट कर लीजिए। आप पॉज करके इसको नोट करिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 9 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एंड ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता ही दिया है। इसको आप होमवर्क में देखिए, इसका सोल्यूशन आप सॉल्व करने के बाद देख सकते हैं। ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, इसको आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। देन मैं ओरिजिन पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन बता चुका था अभी आपको जस्ट उसको देख के सॉल्व करना है, ठीक है। व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखिए क्या होता है, कोरोजन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी मेटल कोई भी मेटल स्लोली स्लोली उसमें रस्टिंग होने लगती है, ठीक है। मॉइस्चर में, मॉइस्चर और एयर के हेल्प से, है ना। कोरोजन इज द स्लो deterioration of metal due to reaction with air and moisture, ठीक है। डिस्ट्रॉय होता है धीरे धीरे कोई भी आयरन का पीस। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लेट दिस इज द मेटल ऑफ द आयरन, ओके। लेट दिस इज द दिस इज द मेटल। पिंक कलर से मैं आपको आयरन का मेटल दिखा रहा हूँ, सिर्फ एज्यूम करना है, ठीक है। इसको लेट कर लीजिए आप आयरन, ठीक है। देन ये हमारा आयरन हो गया। ये जो आयरन के ऊपर आपने देखा होगा जंग लगती है, लोहे पे जंग लगती है, किसी मेटल पे जंग लगती है, देखिए लग गई। ये रेड कलर से रेस्ट को आप देख लीजिए, ठीक है। ये हवा, ये मान लीजिए एटमॉस्फेयर में रखा है, ये सारा चैम्बर जो है ये एटमॉस्फेयर में रखा है, ये बाहर रखा है, घर के बाहर रखा है, ठीक है। कोई भी मेटल जब रखा होगा तो एयर में होता है मॉइस्चर, ठीक है। एयर में होता है मॉइस्चर,
एयर में मॉइस्चर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। दोनों चीज जब मिल जाती हैं तब रस्टिंग फॉर्म होने लगती है किसी भी मेटल पे, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है और ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। इट वीकेंस द मेटल एंड डैमेज इट, ये मेटल को डैमेज कर देता है एंड वीक तो कर ही देता है, ठीक है। ये आपका कोरोजन हो गया, ये आपको मैंने एक्सप्लेन करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा आपसे, इक्वेशन दे रखा है। क्या इक्वेशन? देखिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, Fe मतलब आयरन, O2 मतलब ऑक्सीजन, H2O मतलब वाटर। जब ये तीनों चीज एटमॉस्फेयर मिल जाती है तब हमारा बनता है रस्ट, कोरोजन। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.xH2O, ठीक है। ये फॉर्मूला है Fe2O3.xH2O, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। इसको आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, एग्जाम में से 2 कॉपी ऐसे लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर, पूरा आंसर, आंसर नंबर 3 इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आंसर है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। देखिए एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, केमिकल रिएक्शन ही मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट अभी बता दे रहा हूँ। बाकी ये वाला इक्वेशन जो आपको मैंने बताया था, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 पे बता दिया था, तो आप उससे देख सकते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, मैं अपनी डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप मेरी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, इससे देख के आपको याद शायद हो या ना हो, या आप मेरी रख लें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच a single species is formed by the help of two or more than two species, मतलब हमारा रिएक्टेंट इसमें ज्यादा होंगे, दो रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट हमारा, ये दो रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट हमारा जो होगा रिएक्टेंट से सिंगल होगा, ठीक है, कंबाइन हो जाएगा, दोनों का कंबाइन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब मिलता है तब मिलता है, क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा इसका एग्जांपल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी मैम ने आपको बता ही दिया था। अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस, CaCO3 हमारा ब्रेक हुआ CaO में एंड CO2 में, ठीक है। ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एग्जांपल इसका ये Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, मतलब Zn जो है इसको SO4 Zn में मिल गया, इससे SO4 Cu से हट गया, Cu अकेला हो गया, सिंगल डिस्प्लेस हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिमिलर है, इसमें दो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कंपाउंड, जैसे Na2SO4 BaCl2 है तो Na2 के साथ Cl2 आ जाएगा और Ba के बाद SO4 आ जाएगा, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। रिडॉक्स रिएक्शन बता दिया मैंने आपको। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों अकर होते हैं। देखिए इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स टुगेदर इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमारा रिलेटेड है फूड से, ऑयल से, ठीक है। व्हाट इज अ रेंसिडिटी, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? 5 नंबर में है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको आप लॉन्ग फॉर्म में अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट पे पॉइंट। Rancidity is the oxidation of fat and oils leading to unpleasant smell and taste, ठीक है। रेंसिडिटी होती है फैट एंड ऑयल के कारण, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल के कारण, जिसमें हम लोग को खाने से बदबू आती है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ी ठंडी होती है, उसमें खराब नहीं होता है, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे होता है? सबसे पहला आप प्रिवेंशन लिख सकते हैं रेफ्रिजरेटर के कारण, है ना, रेफ्रिजरेटर के कारण पहला प्रिवेंशन, ठीक है। फिर एयर एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, केमिकल्स कुछ वो डालते हैं हम लोग उसके कारण। स्टोरिंग फूड इन ऑल राइट और एयर टाइट कंटेनर, हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखें, उसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करें जो बचाते हैं, उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखें। फ्लशिंग द नाइट्रोजन गैस, चिप्स के पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन गैस डालते हैं, इसलिए कुरकुरे टेढ़े मेढ़े कभी खराब नहीं होते हैं उसकी एक्सपायरी डेट आने तक, ठीक है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हमारा कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफरेंस है। अभी मैंने ऊपर पढ़ाई है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें दो चीज कंबाइन होकर सिंगल बनता है। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पॉइंट नंबर वन, इसका पॉइंट नंबर वन, वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, इसका पॉइंट नंबर टू, एनर्जी में भी रिलीज, इसमें एनर्जी में भी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी चाहिए होती है डिकम्पोजिशन में, तभी जो टूटेगा ना। मिलने में तो एनर्जी रिलीज होगी, दो चीजों के मिलने में, कंबाइन होने में तो एनर्जी रिलीज होती है। इसमें एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि दो चीज मिल रही, इसमें दो चीजें टूट रही हैं, डिकम्पोज हो रही हैं, तो इसमें एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, जब हम एनर्जी देंगे तभी हमारा ये प्रोसेस होता है। इसको आप लॉन्ग फॉर्म में लिखने के लिए मैंने ऊपर भी डेफिनेशन लिखी है और प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया अच्छे से, उसमें आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन बेस्ड। ठीक है, 3 और 4 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे असर्शन रीजन बेस्ड, इसमें असर्शन दे रखा है, रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। देखिए, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं? इसमें भी रस्टिंग की बात हो रही है, इसमें भी इनडायरेक्टली रस्टिंग की बात हो रही है। असर्शन में डायरेक्ट रस्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, रस्टिंग की एक केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन है। और रीजन में देखिए, इनडायरेक्टली रस्टिंग की ही बात हो रही है। रीजन में कहा गया है आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर आप लगा दीजिए बिकॉज, जब आप बिकॉज लगा देंगे तब आपको पहचानने में इजी हो जाएगा कि लिखा क्या है। ठीक है, तो आपको पहचानने में इजी हो जाएगा कि लिखा एग्जैक्टली क्या है। रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट होती है, इसलिए रस्टिंग तो होता है। तो इसके आंसर क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया ये, बोथ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन्स assertion। रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है assertion को। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट था। इसी टाइप क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ से होता है कंप्लीट। एक बार मैं आपको पूरा स्लाइड करके दिखा देता हूँ, जिसमें कि अगर आपने नोट ना किया हो तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी पीपीटी। ठीक है, टॉपर जोन पीपीटी। पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए आप पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। इसका आंसर ये रहा। उसके बाद था, व्हाट इज रिडक्शन। इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारी 4 ऑब्जर्वेशन लिख दी हमने, दो नहीं 4 लिख दी हैं आपके लिए। आप इसको नोट कर सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं बुक से अपनी। इसको बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन कराया मैंने जस्ट इसके बाद। एंड देन मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन कराया। हर टाइप का क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में कवर्ड मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने बैलेंसिंग का क्वेश्चन कराया थोड़ा अच्छे लेवल का। एंड देन मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन कराया, दोनों का एक्सप्लेन साथ में करने का। ठीक है, कोरोजन करा दिया, रेंसिडिटी करा दिया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करा दी, पांच पांच टाइप की, 4 टाइप की, 5 टाइप की। देन रेंसिडिटी बता दिया। देन आपको डिफरेंशिएशन बता दिया कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन में। देन असर्शन रिटन बेस्ड क्वेश्चन करा दिया। तो ये डिकम्पोजिशन वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए। एंड हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में कैसे, अगर ये चैप्टर 10 मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है, कैसे 10 में 10 आते हैं? सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है, बैलेंसिंग हम लोग को अच्छी पकड़ बनानी है जिसमें कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। पॉइंट नंबर यानी, देन मेंशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्लियरली। हम लोग अच्छे से टाइप्स ऑफ रिएक्शन को मेंशन करेंगे, यूज कीवर्ड्स यूज करेंगे आप आंसर लिखने में। आंसर राइटिंग तो आपको आती ही होगी ना, आप लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है। यूज कीवर्ड्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रेसिपिटेट एक्सेट्रा, आप ये सब लिख सकते हैं। कीवर्ड्स यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम में ज्यादा अट्रैक्ट होता है कॉपी की तरफ। ठीक है, और आपको स्टेप्स लिखने हैं 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा होता है लेक्चर ओवर। ठीक है, यहाँ से हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टॉपर जोन्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑफ क्लास 10th अच्छे से पढ़ाई आती है। आप एग्जाम के एक रात पहले भी पढ़ सकते हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप रेगुलर लेक्चर आ रहे हैं, लेक्चर लेक्चर देखते रहें, ज़्यादा सही रहेगा। आप अभी भी 10th में गए हैं, न्यू एडिशन है आपका 10th में, तो आप इसको देखते रहें। और वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को, जिसमें कि वो देख देख सकें और गेन कर सके नॉलेज। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो चैप्टर नंबर 2 डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।